इधर मध्य प्रदेश परिवहन घोटाला मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे लेकर एक बयान भी दिया। साथ ही लोकायुक्त डीजी के तबादले को लेकर सरकार को उमंग सिंघार ने घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परिवहन घोटाले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद के तबादले पर लीपापोती करने के आरोप भी सिंघार ने लगाए हैं। कहा कि कई बड़े अधिकारी और नेता जद में आ रहे थे, इसलिए डीजी को हटा दिया गया। देखिए, हमने कांग्रेस विधायक दल ने सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाने का विचार किया है क्योंकि सीबीआई की हमने जांच की मांग करी, सरकार ने उस बात को खारिज किया। इतनी सारी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है इस मामले को। प्रदेश का इतना बड़ा मामला है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि सोने की ईंटें किसकी हो, प्रदेश की जनता का आम पैसा है। बड़े मगरमच्छों के नाम सामने नहीं आ पा रहे। आज डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद जी को हटा दिया गया, जो सौरभ शर्मा के इस प्रकरण की पूरी जांच कर रहे थे। तो क्या सरकार, ये मैं मानूं कि इस पे दबाना चाहती, इसलिए लोकायुक्त को हटाया? तो मैं समझता हूं कि सरकार की जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर ये बात उठे। चलिए, संवाददाता सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, आरटीओ घोटाला वो मुद्दा है जिसे विपक्ष छोड़ना ही नहीं चाह रही है। आप देखिए, विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जांच एजेंसियों के पास खुद सबूत लेकर उमंग सिंघार पहुंच रहे हैं और अब तो यह भी ठान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे इस मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल दिसंबर से ये कहानी शुरुआत हुई थी जब 16 दिसंबर को आरटीओ और आरक्षक सौरभ शर्मा के निवास पर छापा पड़ा था। उसके बाद विधानसभा सत्र में सवाल उठा और 4 महीने बाद जब बजट सत्र है तब भी कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार का घेराव किया और कहीं न कहीं सरकार ने सदन में चर्चा भी की, लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का अभी भी यही आरोप है कि बड़े जो नेता ब्यूरोक्रेट्स माने जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं सौरभ शर्मा के पीछे बैक सपोर्ट का काम करते थे, अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे नियुक्ति फर्जी हुई उस पर अभी तक कोई FIR नहीं हुई है और यही कारण है कि चाहे लोकायुक्त की बात हो, ईडी की बात हो, आयकर विभाग की बात हो या UW में कांग्रेस नेताओं ने तमाम दस्तावेजों के साथ एक पूरा जो चिट्ठा है घोटाले का वो सौंपा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और शायद यही कारण है कि अब कांग्रेस विधायक दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है याचिका लगाने वाले हैं कि परिवहन घोटाले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस का आरोप है उसमें माना जा रहा है करीब 20,000 करोड़ का ये घोटाला है कि कैसे एक छोटा सा आरक्षक 9 साल की नौकरी में VRS लेता है, उसके घर से, बंगले से 2.5 क्विंटल चांदी मिलती है, उसकी गाड़ी से 52 किलो सोना मिलता है, बेनामी संपत्तियों का मालिक है। तो आखिर उनके पीछे जो बड़े लोग हैं वो आखिर कौन है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और यही कारण है कि अब उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आयकर, ईडी और लोकायुक्त के बाद अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। शुभांगी, निश्चित तौर पर सूरज, और देखिए बीजेपी की ओर से ये टिप्पणी भी की गई है कि जब तक निष्कर्ष नहीं निकल आता इस पूरे केस का, विपक्ष को थोड़ा ठहरना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। लेकिन विपक्ष काफी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर और लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।